साथियों नमस्कार। आइए लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन के क्रम में आज की कक्षा में हम सब अध्ययन करेंगे वर्णों के उच्चारण काल का और उनके स्वरूप का, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से ह्रस्व हैं, कौन दीर्घ हैं, कौन प्लुत हैं इत्यादि का। देखिए सूत्र क्या है? उ कालो क्या है? उ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः क्या है? उ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऐसा शब्द है। ठीक, अगर हम इसको कुछ और सरल भाषा में कहें तो लिखेंगे उकाल से तात्पर्य क्या? तीनों प्रकार के उ से। तो यहाँ उकार जो है, देखिए उच्च उच्च, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लिखा है उच्च 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 इति वाह, उच्च 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 इति वाह, वाम कालः, वाम काल इव कालो, वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। अगर इसका अन्वय जो सूत्र है, उस सूत्र का अन्वय करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा कि उच्च 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 और उच्च इति वह वा काल इति कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। सा प्रत्येकम उदात्त आदिभेदेन त्रिधा, सह प्रत्येकार उदात्त आदिभेदेन त्रिधा, यानी अगर हम इसको अर्थ करें तो जो अर्थ है इसका वह क्या है? उकाल। उकाल का मतलब देखिए उकाल प्लस अच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इस सब सूत्र का अर्थ करेंगे तो क्या है? उकाल अच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। उकाल से तात्पर्य यहाँ छोटा उ, बड़ा उ और एक जो दीर्घ उकार जिसे हम प्लुत उकार कहते हैं। देखिए उकार, उकार और उ, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं राम, राम शब्द बोल दिए राम, ठीक, राम जोर से बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं यहाँ आओ, तो यहाँ ये क्या है? प्लुत वर्ण होता है, जिसके आगे 3 की संख्या जैसा चिन्ह बना हो वह वर्ण जो है क्या होगा? प्लुत वर्ण। ठीक, तो यहाँ उकाल अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यानी छोटा उ, बड़ा उ और प्लुत यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उकार के उच्चारण में हम कह सकते हैं। ठीक, उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय जिन अच स्वर के उच्चारण में लगेगा, यानी जिन स्वरों यानी अच के उच्चारण में लगेगा वे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहे जाएंगे। ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे। यहाँ क्या है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय अगर किसी अन्य स्वर के उच्चारण में लगे तो वो क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहे जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल छोटा उ, बड़ा उ और यानी ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत उकार ही वर्ण आएगा, और भी वर्णों के जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। बस ध्यान क्या देना है हमें कि इन वर्णों के समान, यानी छोटा उ, बड़ा उ और जो प्लुत उकार है, इनके उच्चारण के समान जितना समय इन शब्दों के उच्चारण में लगता है उतना ही समय अगर अन्य किसी स्वरों के उच्चारण में लगे तो वो क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहे जाएंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है, ना कि व्यंजनों के। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कितने हैं? किसके भेद हैं? स्वरों के भेद हैं। ठीक, किसके भेद हैं? स्वर के। ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये हम कह सकते हैं स्वर के भेद हैं। ठीक, स्वर के भेद हैं। तो आपको समझ आ गया? और जो थोड़ा और सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जो सूत्र है उसको कुछ इस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। देखिए व्याख्या में दिया है उ प्लस उ माइनस फिर प्लुत उ दिया है, यानी ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार और प्लुत उकार बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ उकार। यानी यहाँ कहना ये चाह रहा है, हेलो सुनिए, देखिए छोटा उ, बड़ा उ या प्लुत उकार कह सकते हैं, ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और
जो है प्लुत उकार बराबर क्या होगा, उकार यानी दीर्घ उकार। यहाँ तीनों प्रकार के उकार में संधि करने से आकाश सवर्णीय दीर्घा से दीर्घ उ ही होगा। यानी अगर हम संधि करेंगे जो है तो उ प्लस उ मिलाएंगे तब भी बड़ा उ होगा। देखिए ध्यान दें, कहना क्या क्या है, कहा क्या गया है यहाँ, ये आ बना दे रहे हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तीन प्रकार के उकार में संधि करने से आकाश सवर्णीय दीर्घ से दीर्घ उ ही होगा। दीर्घ उ होने से क्या तात्पर्य है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम एक लिखेंगे छोटा उ प्लस छोटा उ, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा उ है, और एक लिखते हैं बड़ा उ, एक, ठीक, बड़ा उ प्लस बड़ा उ, जिसे हम लोग छोटा बड़ा उ कहते हैं वो, ठीक, यानी दीर्घ उकार प्लस दीर्घ उकार बराबर दीर्घ उकार, ठीक। और एक ह्रस्व उकार है, एक उकार कौन सा है, ह्रस्व उकार, ह्रस्व उकार प्लस ह्रस्व उकार, ह्रस्व कह रहे हैं, प्लुत उकार प्लस प्लुत उकार बराबर क्या होगा, जो होगा वह भी होगा दीर्घ उकार, ठीक। इस सूत्र में यही कहा गया है कि यदि तीनों प्रकार के उकार में संधि की जाए, व्याख्या में यही बताया गया है कि तीनों प्रकार के उकार में अगर संधि की जाए तो आकाश सवर्णीय दीर्घ से जो है दीर्घ उ ही होगा। यानी यदि हम इसको उ प्लस उ करें तब भी बड़ा उ, और बड़ा उ प्लस बड़ा उ करें तो भी बड़ा उ, और इसको जो है प्लुत उकार का प्लुत उकार से यदि संधि की जाए तो भी बड़ा उ ही होगा, ठीक। समझ गए आप सब। और देखिए ध्यान, अब यहाँ क्या है, इस प्रकार सूत्र में प्रयुक्त उ तीन प्रकार के उकारों का बोधक हमने बताया, छोटा मतलब ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उकारों का बोधक है, और उसका प्रथमा बहुवचन रूप वह होगा, किसका, वह मतलब ये जो उकार हैं इसके प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा, वह होगा, और षष्ठी विभक्ति में रूप बहुवचन का रूप होगा वाह। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों उकारों का, किसका, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और इन तीनों उकारों का प्रथमा बहुवचन का रूप होगा जो वह वाह होगा, और षष्ठी बहुवचन का रूप होगा वाह, ठीक। प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, प्रथमा बहुवचन का रूप उकार का क्या होगा, वह होगा, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा वाह, क्या होगा, वाह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूत्र, इस प्रकार सूत्र गत समस्त यानी सूत्र में बताए गए समस्त उकाल का विग्रह होगा। यानी इसी तरीके से हम सभी उकार का को अलग अलग करेंगे, ठीक। वा काल यु कालो यस्य सह, अर्थात छोटा उ बड़ा उ और प्लुत यानी ह्रस्व उकार दीर्घ उकार और प्लुत उकार के उच्चारण काल के समान ही उच्चारण काल जिन स्वरों का हो वे स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत कहलाएंगे। वे सभी स्वर जिनका उच्चारण उकार के समान हो, यानी जितनी मात्रा, जैसे छोटा उ बोले, छोटा उ के समान जो है अन्य हम कोई वर्ण बोले स्वर हो, जैसे छोटा आ, फिर बड़ा उ, बड़ा आ, ठीक। ओम जैसे हम बोलते हैं ना, ओम, ओम में क्या है, ओ है, उसके बाद प्लुत है, प्लुत वर्ण तो का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे वहां, ओम। यानी जैसे आ बड़ा और ओम हम लिखते हैं तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत वर्ण होता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ जो है छोटा उ बड़ा उ और ये प्लुत उ के उच्चारण काल में जितना समय लगेगा उतना ही समय जिन स्वरों के उच्चारण काल में लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगेगा, उच्चारण काल का मतलब काल से तात्पर्य ही होता है समय, ठीक। तो उच्चारण काल के समान ही जिसका उच्चारण काल होगा, ऐसे ही वे स्वर जिनका उच्चारण काल इनके समान हो, किनके, छोटा उ बड़ा उ और ये प्लुत उ के, वे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत कहाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगले सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हुए आचार्य कहते हैं, आचार्य से तात्पर्य आचार्य वरदराज की रचना लघु सिद्धांत कौमुदी है, हम सब उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आचार्य वरदराज जी कहते हैं कि वह ह्रस्व क्या है, वह ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत रूप स्वर वर्ण
प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रभेद से 3 प्रकार का होता है। यानी छोटा ह्रस्व, दीर्घ जो है और प्लुत आ। प्लुत आ के आगे आ लिखकर, बड़ा आ लिखकर 3 का चिन्ह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। ठीक ठीक। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के भेद से 3 प्रकार के हैं। इस प्रकार ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उकार भी 3 प्रकार के हैं। ठीक। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जैसे छोटा आ, जैसे ह्रस्व आ, दीर्घ आ तथा प्लुत आ है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से 3 प्रकार का, उसी तरीके से जो है ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ भी 3 प्रकार के हैं। ठीक। अब अगला सूत्र जो है उस पर चर्चा करिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः, उदात्त क्या की पहचान हम कैसे करेंगे? जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से होती है उनकी उदात्त संज्ञा होती है। ऊपरी भाग से मतलब जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं, ठीक, आ बोल दिए, आ क्या है? कंठ से निकला हुआ है, तो कंठ क्या है? ऊपरी भाग है। तो व्याख्या में देखिए, विभिन्न स्वरों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। सभी स्वरों के हो या व्यंजन हो, सबके उच्चारण स्थान भिन्न है, पर हम यहाँ स्वरों की चर्चा ही कर रहे हैं। तो स्वर क्या है? स्वरों, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता या भिन्न भिन्न स्वरों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होंगे, यानी कंठ किसी का होगा तो किसी का ताल होगा। ठीक। जैसे ईचु यथा नाम तालु, अकुहित आपका कंठ है, ई का तालु है, री का मूर्धा है। ठीक। तो अर्थात कंठ, ताल और मूर्धा आदि है। इन उच्चारण स्थानों से प्रत्येक स्थान में के 2 भाग हैं, एक ऊपर का और दूसरा भाग नीचे का। जब उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से हो तब वह उदात्त कहलाता है। उदात्त के लिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है। यदि उसका उच्चारण स्थान कंठ के ऊपरी भाग से किया जाए तो उसकी उदात्त संज्ञा होगी। क्या संज्ञा होगी? उसकी उदात्त संज्ञा होगी। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ हो या ताल हो या मूर्धा हो, उनके ऊपरी भाग से किया जाए, वे सभी स्वर वर्ण क्या हैं? उदात्त वर्ण कहलाएंगे। नीचैर अनुदात्त, अगला सूत्र है नीचैर अनुदात्त। और जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने निर्धारित स्थान के नीचे के भाग से होती है उन्हें अनुदात्त कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आ का उच्चारण कंठ के, क्या करेंगे? आ का उच्चारण जब कंठ से करेंगे हम सब, तो एक मिनट, हाँ, नीचे के भाग से किया जाएगा तब उसकी संख्या क्या होगी? अनुदात्त होगी। ऊपर से करेंगे तो उदात्त, वहीं नीचे से करेंगे उसका उच्चारण तो अनुदात्त होगी। देखिए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हम लोग उस तरीके से पहचान नहीं पाते हैं, पर इसका प्रयोग जो है वैदिक मंत्रों में किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त इत्यादि के लिए। ठीक। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के लिए जो है आप कभी वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए किसी जो है स्वास्थ्य वाचन करते हुए लोगों को देखे होंगे, तो वो अपना हाथ ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं और समानांतर जो है उसको ऊपर नीचे तरीके से करते रहते हैं ना। देखिए, कभी मंत्र पढ़ रहे हैं तो हाथ ऊपर करेंगे, तो यानी वो उदात्त, जिस वर्ण के उच्चारण के समय हाथ उनका ऊपर जाए वह वर्ण उदात्त रहेगा, और जिस समय नीचे जाएगा स्वरित जो है अनुदात्त रहेगा। और जब उनका हाथ समानांतर हो तो बीच में करके वो अपना हाथ अगर इधर उधर करें तो आप समझिए कि वो समाहार यानी स्वरित वर्ण की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ऊपर के भाग से, मुख हो या उच्चारण स्थान जो भी है, जब उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो उदात्त होता है, और निम्न भाग यानी नीचे के भाग से किया जाए तब उसकी संज्ञा क्या होगी? अनुदात्त होगी। और समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, स्वरित वर्ण, स्वरित संज्ञा किसकी होगी? देखिए, सा नवविधो अपि, सा नवविधो अपि प्रत्येकम
अनुनासिकम प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम विधा। देखिए अगर अर्थ करें हम लोग तो समाहार स्वरित कहलाता है। क्या कहेंगे? समाहार स्वरित दिया ही है सूत्र में कि समाहार स्वरित कहलाता है, अर्थात उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के धर्मों का जहां एक जगह समाहार हो, संयोग हो, वह स्वरित कहलाएगा। इस प्रकार स्वरित कहलाएगा। इस प्रकार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, त्रिविध जो पूर्व में त्रिविध यानी 3 प्रकार के जो पूर्वोक्त स्वर बताए गए हैं आज, वो उदात्तादि भेद से 9 प्रकार का होता है। कितने भेद का? उदात्त आदि के भेद से क्या हो जाएगा? 9 प्रकार का हो जाएगा। और फिर 9 में से प्रत्येक स्वर अनुनासिक एवं अनुनासिक होने से 2 प्रकार का होता है, जिससे वह स्वर 18 प्रकार का हो जाता है। देखिए आ इत्यादि हम बात करें तो कितने हुए? 18 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार का आ होता है। फिर ई होता है 18 प्रकार का। आ कह देने से क्या हो जाएगा? समस्त, छोटा आ बड़ा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे आप सब, 12 खड़ी एक होती थी, तो उसमें क्या होता था? सबका बता दिया जाता था कि जैसे हम कहें कि अ आ ई उ ऊ ऐसा करके ना, तो 12 खड़ी पढ़ते थे। तो अगर वो जो पढ़े हैं वे इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक, नहीं समझे हैं तो फिर से इसकी व्याख्या समझ ध्यान से सुनिएगा, आप समझेंगे कि किस प्रकार से भेद जो है स्वरों के होते हैं। देखिए जिस स्वर का उच्चारण उसके निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से किया जाता है वह उदात्त होता है, और जिसका उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के नीचे से किया जाए वह अनुदात्त कहलाता है। ऐसा हमने अध्ययन किया। तो उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्मों के मेल से जिसकी उत्पत्ति होती है वह स्वरित कहलाता है। वह स्वर क्या कहलाएगा? स्वरित स्वर। अर्थात जिस स्वर की उत्पत्ति कंठ, ताल इत्यादि स्थानों के मध्य भाग से हो उसे स्वरित कहते हैं। इस प्रकार उदात्त, अनुदात्त और एकीकरण करने वाला स्वर अगर हम कहें तो क्या कहलाएगा? वह स्वरित। उदात्त और अनुदात्त का एकीकरण करने वाला जो स्वर होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वरित स्वर कहेंगे। स्वर जो है दीर्घ, प्लुत स्वर क्या है? दीर्घ होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। भेद से 3 प्रकार का होता है। फिर ह्रस्व स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार का होता है। फिर दीर्घ स्वर उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित भेद से 3 प्रकार का हो जाएगा। देखिए 18 कैसे हुए उसको बताया जा रहा है। ठीक, सबसे पहले आप ह्रस्व कर लिए, ह्रस्व का उदात्त, अनुदात्त 3 भेद हो गया ये। फिर दीर्घ स्वर का हो जाएगा अनुदात्त, उदात्त तथा स्वरित 3, तो 3 3 6 हो गए और 3 वो 9 हो गए। ठीक, और उदात्त तथा अनुदात्त तथा स्वरित भेद से जो है प्लुत का भी हो जाएगा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार का, तो ये हो जाएगा 9। ठीक, इस प्रकार सब मिलाकर कितने हो गए? 9। 3 ह्रस्व, 3 दीर्घ और 3 प्लुत के। इनमें से भी प्रत्येक के जो है अनुनासिक एवं अनुनासिक ये 2 प्रभेद होंगे। ठीक, ह्रस्व के, दीर्घ के और प्लुत जो है स्वर उनके भी क्या होंगे? प्रत्येक के यानी जो 9 हैं इनके जो है अनुनासिक होंगे और अनुनासिक होंगे। तो ये 2 भेद होने से, जैसे अगर हम बात करें ई, आ, ई इत्यादि स्वरों में से प्रत्येक स्वर के 18 प्रभेद बताए गए हैं या पाए जाते हैं। अब 18 कैसे हुआ कि ये 9 और 9 2 नहीं, कितना हो जाएगा? 18। 9 तो यही हो गए, अब 9 फिर होंगे इनके अनुनासिक, अनुनासिक इत्यादि के। इनमें से प्रत्येक के अनुनासिक और अनुनासिक के 2 प्रभेद होंगे। तो यहाँ 1 का 2 होगा तो 2 6 हो जाएंगे। तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15, और 3 पूर्व के रहे वो मिलाकर कितने हो जाएंगे? 18। ठीक, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह आप केवल उन पर ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है परीक्षाओं में
उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः, ऐसा सूत्र दे दिया जाएगा। उच्चैर दांत दांत कर दिया जाएगा तो वहाँ उदात्तः भरा जाएगा। ठीक, परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। या कोई वर्ण दे दिया गया जिसका उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, कंठ इत्यादि ऊपरी भाग से निचले भाग से, ऐसे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। जब बोलेंगे वर्णों को तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि जिह्वा जहाँ स्पर्श कर रही है, अगर आपकी ऊपर स्पर्श कर रही है जिह्वा तो वह वर्ण उदात्त होगा, और निम्न भाग की तरफ स्पर्श कर रही है तो अनुदात्त होगा, और ना ऊपर ना ही नीचे कहीं भी स्पर्श ना करे जिह्वा तो आप समझिए कि वो वर्ण क्या है, स्वरित वर्ण है। ऐसे वर्णों को उच्चारण। ठीक, अब अगली कक्षा में हम सब जो है अनुनासिक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।